Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a moving coil galvanometer has a coil with 175 turns and area 1 centimeter square. If it uses a torsion band of torsion constant 10 to the power minus 6 meter per radian. The coil is placed in a magnetic field parallel to its plane. The coil deflected by 1 degree for a करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर. फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इन अप्रोक्सीमेटली. आपको क्या बतानी है बच्चों? यहाँ पर बी की वैल्यू बतानी है. ठीक है, क्या बतानी है आपको? यहाँ पर बी की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर आपको फाइंड आउट करके बतानी है. ठीक है, तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, ये इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, अब देखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है. ठीक है, ऐसे आपकी क्या होती है, रेक्टेंगुलर ऐसे क्या होती है, कॉइल होती है. यहाँ पर आपका नीचे से क्या होती है, आपकी टॉर्सनल ऐसे आपके यहाँ पर से ऐसे कनेक्ट होती है. ठीक है, यहाँ पर आपका एक एंड होता है, इससे क्या होती है, कनेक्ट होती है. फिर मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे होता है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पर आपकी ऐसे क्या करती है, करंट फ्लो करती है. तो ये क्या करता है, देखिए यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फोर्स लगता है. अगर हम किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगेगा, आपका मैग्नेटिक फोर्स लगेगा. उसके कारण ये क्या करती है, आपकी रोटेट करती है. ठीक है, तो रोटेट करेगी तो देखिए हमारे यहाँ पर टॉर्क लगेगा. टॉर्क देखिए किसके इक्वल होता है, टॉर्क होता है आपका, देखिए ये आपका इस टॉर्क देखिए, आप तो इधर आप ऐसे लिख लीजिए एन आई ए क्रॉस बी, या फिर टॉर्क का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है आपका एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ठीक है, एम क्या है, कोई भी करंट कैरिंग कॉइल कैसे एक्ट करती है, मैग्नेटिक डायपोल की तरह. तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बी, बी क्या है, बी इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. बी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो टॉर्क बच्चों किसके इक्वल आएगा यहाँ से, एम क्रॉस बी के इक्वल. ठीक है, अब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. ठीक है, मैग्नेटिक, एम क्या है आपका, कैपिटल है, मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो डायरेक्शन आपकी एरिया वेक्टर की होगी. ठीक है, और बी, ठीक है, एरिया वेक्टर और बी यहाँ पर से क्या है, एरिया वेक्टर आपका इस तरीके से कुछ होगा. ठीक है, मतलब ऐसे रोटेट करेगा. ठीक है, इस प्लेन को लाई करेगा. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलवेज परपेंडिकुलर ही रहेगा ना. जब कॉइल रोटेट भी करेगी उस कंडीशन में बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड विल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर या फिर नॉर्मल वेक्टर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर कॉइल. ओके, तो इनके बीच का एंगल तो ऑलवेज 90 रहेगा. तो टॉर्क क्या हो जाएगा आपका, एम क्रॉस बी साइन थीटा या फिर एम बी साइन थीटा. और थीटा कितना है, 90. तो यहाँ पर से ये आ जाएगा एम इंटू बी के इक्वल. ठीक है, अब एम क्या यहाँ पर आपका, एम मैग्नेटिक मोमेंट है. कितना होगा देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट होता है आपका एन इंटू आई इंटू ए. एन क्या होता है आपका, नंबर ऑफ टर्न्स जो आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. आई क्या है यहाँ पर, जो इसमें करंट फ्लो कर रही है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे. इंटू इसका एरिया, रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया, इंटू आपका बी. दिस मस्ट बी द, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क. आप इसको ऐसे लिख लीजिए. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क कितना है यहाँ से आपका, एन आई ए बी के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, अब ये टॉर्क के कारण देखिए यहाँ पर जो आपका ये आपका ये क्या करता है, टॉर्सनल होता है. ये क्या करता है आपका, रोटेट करता है. इसका टॉर्सनल कांस्टेंट हमें बताना है. और ये किस कैसे रोटेट करता है आपका, सी इंटू थीटा. सी क्या आपका, टॉर्सनल कांस्टेंट. थीटा, थीटा क्या होता है आपका, जितना आपका यहाँ पर डेविएशन है, ये कितना होगा आपका, एन आई ए बी के इक्वल. ठीक है, यहाँ पर से आप इसको ऐसे लिखेंगे. थीटा आपको क्या बताता है आपका, जितना आपका डिफ्लेक्शन हुआ है वो आपको यहाँ पर बताएगा. ठीक है, और बच्चों देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन किया होगा. ठीक है, आपको क्या बताना है, वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू बतानी है. तो बच्चों से बी कितना हो जाएगा, बी को आप लिख सकते हैं बच्चों से आपका सी थीटा डिवाइडेड बाई आपका एन आई इंटू ए के इक्वल. ठीक है, तो ये आ जाएगा. बी क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, वैल्यू ऑफ बी बतानी है. ठीक है, सी के यहाँ पर आपका टॉर्सनल कांस्टेंट. सी क्या बच्चे यहाँ पर आपका टॉर्सनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू दी है. हाँ, ये गिवन करके देखिए, टॉर्सन कांस्टेंट 10 टू द पावर माइनस 6 के इक्वल गिवन कर रखा है. तो सी हो जाएगा इंटू थीटा. थीटा क्या आपका, जितना रोटेशन कर रहा है, कितना कर रहा है देखिए, 1 डिग्री. डिग्री में नहीं, आंसर ऑलवेज रेडियन में आना चाहिए. तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए हमें पता है 180 डिग्री में आपके पाई रेडियन होते हैं. ठीक है, तो 1 डिग्री में आपका पाई बाय 180 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो पाई बाय 180 आ गया. ठीक है, ये तो आपका सी थीटा कर लिया. ठीक है, इंटू देखिए कितना हो जाएगा आपका 1/NIA. एन क्या, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन किया है, कितने देखिए 175 नंबर ऑफ टर्न्स है. इंटू आई, आई क्या आपकी करंट कितनी फ्लो कर रही है, गिवन ही की हुई है. ये करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर बोला गया, तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा, एरिया. एरिया क्वेश्चन गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अब बच्चों देख लीजिए कितना होगा. देखिए यहाँ से हम इसको अब लिख लेते हैं. देखिए बी की वैल्यू यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ऊपर देखिए यहाँ पर आपका टेन टू द पावर माइनस 6 ये है, -3 और -4 नीचे है. कितना होगा, -7. -7 ऊपर जाएगा तो कितना होगा आपका, +7. +7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 करेंगे तो सिंपली आपका 10 आ जाएगा. ठीक है, इंटू आपका पाई मल्टीप्लाई में है ही तो पाई तो आएगा ही. ठीक है, पाई इंटू कितना हो गया, 10 हो गया. नीचे देखिए आपका 180 इंटू कितना, 175 हो जाएगा. ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और ये ऊपर आएगा 10 से मल्टीप्लाई करके 31.4 हो जाएगा. ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका देखिए 180 इंटू 175, तो ये आपका 31500 के ऊपर आ गया. ठीक है, तो बच्चों अब बस इसको आप सॉल्व कर लो. 31.4 डिवाइडेड बाई 31500. ठीक है, तो उसकी वैल्यू आपकी 9.96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 आ रही है. कितनी, 9.96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 आ रही है. ठीक है,
जिसको बच्चों में क्या लिख सकता हूँ, 9 को तो मैं 10 ही लिख लूंगा ना, इसको अप्रोक्सीमेटली 10 इंटू 10 to the power -4 बोल दो, या फिर इसको 10 to the power -3 बोल दो, तो इतना आएगा क्या टेस्ला में, ठीक है। दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड 10 to the power -3। तो देखिए सी वाला ऑप्शन इसका राइट होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन मस्ट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।